मूवी के स्टार्ट में हम मेरिडा नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। वो एक बादशाह की बेटी थी, यानी वो एक शहजादी थी जिसको बादशाह ने उसकी बर्थडे पर तीर कमान गिफ्ट किया था और उसी से खेलते हुए वो जंगल में चली जाती है जहाँ उसे कुछ जादुई जुगनू दिखते हैं। इन जुगनुओं के बारे में मेरिडा ने अपनी मॉम से सुना था कि ये जुगनू किसी की भी किस्मत या जिंदगी बदल सकते हैं। वो इन जुगनुओं को देख रही थी कि तभी यही जंगल से एक बियर मेरिडा का पीछा करते हुए उनके कैंप्स पर अटैक कर देता है, जिससे मेरिडा के फादर यानी बादशाह खुद लड़ते हैं और इस लड़ाई में उनकी एक टांग भी टूट जाती है। कहानी यहाँ से सालों आगे बढ़ जाती है जहाँ हम बादशाह को अभी भी अपनी एक टांग के साथ बहादुरी से जंग लड़ते हुए देख सकते हैं। और अब मेरिडा जो कि छोटी बच्ची थी वो भी बड़ी हो गई है, जिसके 3 भाई भी हैं। मेरिडा के अंदर शहजादियों वाली कोई बात नहीं थी। वो बड़े मजे से लड़कों वाली लाइफ जीती थी, जैसे बाहर खेलना, तीर चलाना, शिकार करना, साथ ही उसे जंगल में रहना भी पसंद था। पर क्वीन को मेरिडा की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरिडा शहजादियों की तरह रहे, इसीलिए वो सारा वक्त मेरिडा को ये बताते गुजार देती हैं कि शहजादियाँ कैसे रहती हैं। अब एक दिन डिनर करते हुए मेरिडा को ये किंग और क्वीन से पता चलता है कि उसके महल में बहुत से प्रिंस यानी शहजादे आने वाले हैं, क्योंकि अब मेरिडा की शादी की उम्र हो गई है और मेरिडा को उन सब में से किसी एक को अपना साथी चुनना होगा। लेकिन मेरिडा यहाँ सबको बताती है कि उसे शादी करनी ही नहीं है और ये कहते ही वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद क्वीन अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसे 4 शहजादों की कहानी सुनाने लगती हैं, जिनमें से एक राजा ताकत का भूखा था, इसीलिए वो काले जादू का सहारा लेकर 10 लोगों की ताकत तो ले लेता है पर अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। मेरिडा गुस्से में थी, उसे स्टोरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो सब कुछ फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सभी प्रिंस महल में थे और स्टेट के सबसे बड़े राजा की बेटी से शादी करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। क्वीन ने अपनी बेटी को आज खुद शहजादियों जैसा तैयार किया था और वही सब प्रिंस के लिए एक गेम भी रखती हैं कि जो इंसान सबसे बेहतरीन निशाना लगाएगा वही मेरिडा से शादी करेगा। गेम स्टार्ट होती है और कोई भी ये काम अच्छे से नहीं कर पाता, जिसके बाद मेरिडा खुद जाकर निशाने लगाती है और सबको दिखाती है कि वो कितनी बहादुर है, उसे अपनी लाइफ में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मेरिडा की इस हरकत से क्वीन बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने इस बात पर मेरिडा को डांटा भी बहुत था। उसे भी अपनी मॉम यानी क्वीन पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो अपनी फैमिली फोटो से उनको काट देती है और खुद जंगल में भाग जाती है। अब एक अजीब सी जगह पहुँचने पर मेरिडा का घोड़ा उसे गिरा देता है और यहाँ से उसे वही किस्मत बदलने वाले जादुई जुगनू मिलते हैं। वो उसे एक ऐसे चुड़ैल तक लेकर जाते हैं जो काला जादू करना चाहती थी। मेरिडा भी उससे काले जादू के जरिए अपनी मॉम यानी क्वीन को बदलवाने का सोचती है, लेकिन वो चुड़ैल उसे वार्निंग देती है कि ऐसा करने से क्वीन के साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो मेरिडा को ये भी बताती है कि बहुत सालों पहले एक राजा ने भी ऐसा किया था और आज वो बहुत बुरी हालत में है। उसकी हालत के बारे में अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ मेरिडा उस चुड़ैल की एक नहीं सुनती और उसे काला जादू करने को कहती है, जिसके बदले उसने चुड़ैल को अपना कीमती लॉकेट दिया था। चुड़ैल उसकी बात मानकर उसे जादू से एक केक बना कर देती है जो उसने अपनी मॉम को खिलाना था और फिर सब बदल जाता। चुड़ैल मेरिडा को कुछ और भी बताना चाहती थी पर जल्दबाजी में मेरिडा वहाँ से चली जाती है और महल जाने पर क्वीन से कहती है कि ये केक मैंने आपके लिए बनाया है। क्वीन खुश होकर फौरन उसे टेस्ट करती है, जिसे खाते ही क्वीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर मेरिडा इस बात को नोटिस किए बगैर उनसे पूछती है कि क्या आपकी सोच बदल गई, क्या अब मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन क्वीन की हालत ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए वो अब अपनी बात भूलकर उन्हें रूम में ले जाती है, जहाँ देखते ही देखते क्वीन एक बहुत बड़े भालू यानी बियर में चेंज हो चुकी थी। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि खुद भी अपने आप को देखकर डर चुकी थी और परेशान थी कि उनके साथ ये कैसे हो गया। इसी बात पर मेरिडा ने उन्हें काले जादू के बारे में बता दिया था और इससे पहले कि ज्यादा कुछ बिगड़ता, मेरिडा अपनी मॉम से कहती है कि जंगल में चलते हैं, जंगल में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मसला बाहर जाने का था, क्योंकि मेरिडा के फादर
फादर यानी बादशाह के साथ सारे मेहमान भी बाहर ही थे और उन लोगों को यहाँ पर फील भी हो जाता है कि उनके घर पर एक बियर आ गया है जिसको मारने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। मेरिडा बहुत मुश्किल में आ जाती है क्योंकि उसके पास एक के बजाय अब 2 मिशन थे, एक क्वीन को वापस इंसान बनाने का और उससे पहले सब लोगों से बचाकर उन्हें चुड़ैल के पास लेकर जाने का। यहाँ किंग भी बियर को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे कि तभी मेरिडा अपने भाइयों से हेल्प मांगकर किंग का ध्यान भटका देती है और फाइनली अपनी मॉम यानी क्वीन को जंगल में ले आती है जहाँ अब उन्हें चुड़ैल उसके घर पर मिली ही नहीं थी। और चीजों को छेड़ने के बाद वो चुड़ैल कुछ देर के लिए एक मैजिकल पॉट से निकलकर उससे कहती है कि अगर तुमने अपनी मॉम को ठीक करना है तो तुम्हें अपने सब रिश्ते वापस जोड़ने होंगे, तुम्हें अपना गरूर तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन के बाद हमेशा के लिए तुम्हारी मॉम एक बियर बनकर रह जाएंगी। जिसका मतलब था कि अब उसके पास सिर्फ 2 ही दिन थे अपनी मॉम को वापस इंसान बनाने के लिए। आज के दिन के लिए तो वो जंगल में ही रुक जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरिडा अपनी मॉम को फिश देती है खाने के लिए, पर क्वीन क्योंकि अब बियर बन चुकी थी इसीलिए उनकी भूख मिट ही नहीं रही थी और तब मेरिडा उनको खुद फिश हंट करना सिखाती है जिस काम में वो लोग बहुत मजा करते हैं। इस सब के बाद उन्हें जंगल में दोबारा जादुई जुगनू दिखे थे जिनका पीछा करते हुए मेरिडा अचानक गिर जाती है। असल में ये जमीन के नीचे बना हुआ एक कमरा था जहाँ 4 राजा के कॉफिन थे जिनमें से एक कॉफिन बाकी तीनों कॉफिन से बिल्कुल अलग था। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही राजा है जिसकी कहानी क्वीन उसे सुनाना चाहती थी और चुड़ैल ने भी उसे इस राजा के बारे में बताया था कि उस राजा का अंजाम बहुत बुरा हुआ था जो कि ये था कि वो क्वीन की तरह एक बियर में बदल गया था। उसे 10 इंसानों की ताकत बियर के रूप में मिली थी और वो राजा आज तक ऐसा ही है जिसे वो अब अपने सामने भी देख रही थी। ये सब देखते ही उसे दोबारा चुड़ैल की बात याद आती है जिसमें उसने क्वीन को ठीक करने का तरीका बताया था। मेरिडा क्वीन से कहती है कि हमें रिश्ते जोड़ने हैं, जिस तरह इन 3 कॉफिन में से एक कॉफिन अलहदा है इस तरह मैंने आपकी फोटो को भी काट कर अलहदा कर दिया था और हमें आपको ठीक करने के लिए उस फोटो को जोड़ना होगा। लेकिन मसला अब बियर बनी क्वीन को महल में वापस लाने का था, इसीलिए क्वीन मेरिडा को एक खुफिया रास्ता बताती हैं जिसके जरिए वो महल तक पहुंच तो जाते हैं पर उस जगह पर जहां किंग और सारे मेहमान थे इन सबका ध्यान बियर पर ना जाए, इसीलिए मेरिडा उन सबके सामने जाकर उनको बातों में लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो उन सब से वही कुछ कह रही थी जो बियर बनी क्वीन उसे इशारों से समझा रही थी, जहाँ वो कहती है कि मैंने और क्वीन ने एक फैसला किया है कि मेरी शादी उस लड़के से होगी जिसे मैं पसंद करूंगी। वो सबको समझाती है कि हमें किसी के प्रेशर में आकर शादी नहीं करनी चाहिए। ये बात सब लोग समझ जाते हैं और कोई भी बुरा नहीं मनाता, बल्कि वो तो खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह क्वीन को भी मेरिडा के रूम में जाने का मौका मिल जाता है, जहाँ किंग भी क्वीन को ढूंढते हुए मेरिडा के रूम में पहुंच चुके थे और वहाँ वो बियर देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि एक बियर की वजह से ही उन्होंने अपना पाँव खोया था। क्वीन की शक्ल में ये बियर भी उन्हें वही बियर लग रहा था, इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे, पर मेरिडा उन्हें बार बार बता रही थी कि वो तो क्वीन है। किंग उसकी जब एक नहीं सुनते तो क्वीन को यानी उस बियर को अपनी जान बचाने के लिए विंडो से भागना पड़ता है और अब क्योंकि मेरिडा बाहर ना निकल जाए किंग उसे लॉक कर कीज सर्वेंट को देकर बियर को मारने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो बियर यानी क्वीन अपने आप को बचाने की कोशिश में थी, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर उसे पकड़ ही लिया था। जबकि यहाँ मेरिडा रूम से निकलने की कोशिश में देखती है कि उसके भाई भी मैजिकल केक की वजह से छोटे छोटे बियर्स में चेंज हो चुके हैं, जिनसे हेल्प लेते हुए वो क्वीन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। पर किंग किसी भी हाल में बियर बनी क्वीन को मारना चाहते थे, इसीलिए मेरिडा अब अपने फादर यानी किंग से खुद लड़ती है और इसी लड़ाई के दरमियान में जहाँ एक और बियर आ जाता है। ये मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला बियर ही था जिसने किंग की टांग तोड़ी थी। उसे देखते ही किंग भी ये बात जान जाते हैं, पर किंग के कुछ भी करने से पहले उस बियर ने यहाँ पर तबाही मचा दी थी। वो सब लोगों को हराते हुए अब मेरिडा को खाने वाला था। ये सब देखकर क्वीन को जोश आ जाता है और वो अपनी रस्सियां तुड़वाते हुए उसे सबसे पहले अपनी बेटी से दूर करती हैं और फिर एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देती हैं, जिसके मरते ही उसमें से राजा की सोल फ्री हो चुकी थी। और इस सब लड़ाई के दौरान वक्त इतनी तेजी से निकल जाता है कि सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है, पर क्वीन अभी तक बियर ही थी। अब चुड़ैल के कहने के मुताबिक अगर वो ठीक ना होती तो हमेशा के लिए एक बियर बनकर रह जाती। मेरिडा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था
और वो रोने लगी थी। क्वीन को भी यहाँ अपनी उस गलती का एहसास था कि उसने हमेशा अपनी बेटी को बुरा समझा था। उन दोनों के एहसास से जादू का असर खत्म हो जाता है और तस्वीर जुड़ जाती है जो मेरिडा ने सीकर अपनी मॉम पर डाली थी। धूप आते ही मेरिडा के भाई और क्वीन यानी उसकी मॉम इंसान बन जाती हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब बहुत खुश होते हैं। मेरिडा की शादी के लिए आए हुए शहजादे भी वापस जा चुके थे और मेरिडा की मॉम यानी क्वीन भी उसके हर शौक में अब उसका साथ देने लगी थी और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग थी।